गुड इवनिंग चिल्ड्रन। गुड इवनिंग मैम। बेटा एज यू आर नोइंग कि हम लोग अपना सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस सब कर चुके हैं। बट ये जो हम नया टॉपिक आज लेके चल रहे हैं कोटेशंस वाला, इसमें हम थोड़ा सा फ्रेजेस का सपोर्ट लेंगे। किसका सपोर्ट लेंगे? फ्रेजेस का। फ्रेजेस तो सबको क्लियर थे, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले पर पूरा अर्थ नहीं निकले उसे फ्रेज कहते हैं। अब यहाँ पे कोटेशंस है, पर कहीं जगह उसमें फ्रेज और प्रोवर्ब्स का भी यूज़ होगा। प्रोवर्ब्स भी मैंने आपको बता दिया था, लोकोक्तियाँ, ये हमने क्लास में बता दिया था। जो इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश का डीप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें सिंपल सेंटेंसेस से बहुत ऊपर उठना होगा। सीबीएसई जो होता है वो आपको सिंपल इंग्लिश सिखाता है, एक आपको इतनी इंग्लिश सिखा देता है सीबीएसई बोर्ड जिससे आप नॉर्मल इंग्लिश में बातचीत कर पाओ। पर आईसीएसई बोर्ड का इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और जिन बच्चों का सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंग्लिश होता है वो फिर उस सब्जेक्ट के प्रोवर्ब्स, एडम्स, कोटेशंस सबको बहुत डीपली पढ़ते हैं, जिससे वो न्यूज़पेपर भी पढ़ पाएँ और अपना इंग्लिश लिटरेचर को भी स्टडी कर पाएँ। एंड बहुत अच्छा लिटरेचर आपको इंग्लिश में मिलेगा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये लैंग्वेज वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में बोला जाता है। तो आपको बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ने के लिए मिलेगा अगर आप उससे रिलेटेड सारे एडम्स, फ्रेजेस ये भी सीख जाएं, कोटेशंस भी। तो आज एक वर्ड आता है कोटेशंस। ये कोटेशंस क्या होते हैं? कोटेशंस क्या होते हैं? फ्रेज फ्रॉम अ बुक। कोई भी फ्रेज बुक से या किसी की स्पीच से या कोई प्ले मतलब नाटक से, दैट समबडी रिपीट्स बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग और यूजफुल। जैसे जो भी फ्रेज हो, इंटरेस्टिंग हो और यूजफुल हो। जैसे हिंदी में भी कहते हैं, चाइनीज़ गुड्स के लिए अक्सर ये बोला जाता है, चले तो चांद तक और ना चले तो ना चले शाम तक। दूसरा कहते हैं, आ गए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। अब वो बातें इतनी बार बोली जा चुकी हैं कि नई नई चीज़ें थी जो मेरे बच्चे मुझे आ जाके नई नई चीज़ें बताते हैं। निकी मैम भी बड़ी खुश होती है, अरे वाह हमने तो कभी नहीं सुनी थी ये बात। कह रहे मैडम आजकल तो यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम फेमस कोटेशंस की बात करेंगे। आज हम क्या करेंगे बेटा? फेमस कोटेशन की बात करेंगे। कुछ कोटेशंस मैम ने लिखे हैं और मैं आपको 1000 से ऊपर कोटेशंस कराऊंगी। डिपेंड्स कि आपकी कितनी क्षमता है, आप कितने कोटेशन समझ पा सकते हो। ठीक है, तो पहला कोटेशन है, और इसमें देखो बेटा ये जो कोटेशंस हैं ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ द्वारा दिए गए हैं, तो उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। आज जो कोटेशंस हम कर रहे हैं वो ए से कर रहे हैं। अ बैड वर्कमैन नेवर गेट्स अ गुड टूल। कई लोग होते हैं ना, सिर्फ बहाना बनाते रहते हैं, कहते हैं वो, जैसे हिंदी में हम सुनते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पे क्या है? बैड वर्कमैन, अगर कोई अच्छा कारीगर नहीं है या कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं, हमेशा वो नेवर गेट्स अ गुड टूल। वो कहेगा अरे यार मैं तो बढ़िया काम करता हूँ, ये ना टूल मेरे हिसाब के नहीं है, ये मेरे हाथ पे सेट नहीं हो रहे। तो जिनको बहाना चाहिए ना, जिनको नहीं करना वो 100 बहाने देंगे, ये वो वाला सीन है। और जिसको करना है वो करके दिखा देंगे। अ गुड कंसाइंस इज द बेस्ट डिविनिटी। हम कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान तुम्हारे अंदर है। इसमें हम बोलेंगे कृष्ण भगवान ने बोला, एक बार एक स्टोरी है कि कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा, भगवान आप कहाँ मिलोगे? तो उन्होंने बोला कलयुग में लोग मुझे हर जगह ढूंढेंगे, मंदिरों में जाएंगे, तीर्थ यात्राओं पे जाएंगे, हर जगह जाएंगे, पर मैं किसी को नहीं मिलूँगा, इंसान बहुत व्याकुल होगा। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा फिर कृष्ण भगवान जी आप कहाँ मिलेंगे? उन्होंने बोला मैं इंसान के हृदय में जाके बैठ जाऊँगा। कहाँ बैठ जाऊँगा? हृदय में, दिल में बैठ जाऊँगा, और मैं दिल में ही मिलूँगा। तो कभी कहते हैं ना, भगवान को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। तो अब गुड कंसाइंस, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे होते हो तो पहले आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है नहीं करो, पर कई बार अंतरात्मा जब आपको बोलती है और आप उसकी नहीं सुनते हो, तो फिर क्या होता है? कोई जो बैडमैन है वो बैडमैन कैसे बनता है? कई बार उसकी अंतरात्मा उसको बोलती है कि नहीं करो कुछ गलत, और वो अपनी अंतरात्मा की बात नहीं सुनता और गलत काम लगातार करता जाता। तो एक स्टेज पे आके उसकी अंतरात्मा उसको सिग्नल देना बंद कर देती है। उसी के ऊपर है, अ गुड कंसाइन इज द बेस्ट डिविनिटी। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ही बेस्ट डिविनिटी है, डिवाइन पावर है, भगवान रूपी पावर है। अ डेंजर फॉरसीन इज हाफ अवॉइडेड। डेंजर फॉरसीन इज हाफ अवॉइडेड। कई बार क्या होता है कि आप लोग कोई जगह जा रहे हो, वहाँ पे मौसम अच्छा नहीं है, आपके पेरेंट्स बड़े बूढ़े घर के समझा देते हैं बच्चों वहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे मौसम अच्छा नहीं है, बारिशों में हिल स्टेशंस पे नहीं जाओ, पहाड़ में मतलब इशू होता है, वहाँ पे घुस पहाड़ वगैरह खिसकते हैं। तो ये हाफ डेंजर फोर्सिन इज हाफ अवॉइडेड। तो
अगर आपको कहीं जगह खतरा दिख रहा है तो कोशिश करो उस जगह जाना अवॉइड करो। ठीक है, ये थॉमस फुलर जी का है, फर्स्ट भी थॉमस फुलर का है, सेकंड भी थॉमस फुलर। अब हम फोर्थ पे आते हैं। बुक टाइट शर्ट इज बट अ ब्लॉक ऑफ पेपर। आपके पास मानो बहुत किताबें, मानो आपकी दादा दादी नाना नानी बहुत सारा कलेक्शन आपके लिए बुक्स का छोड़ के गए, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग थे वो लोग, और आपने उनकी किताबें कभी खोल के नहीं देखी, तो क्या हुआ? बुक टाइट शर्ट इज बट द ब्लॉक ऑफ पेपर। कई लोग होते हैं उनके पास किताबें तो बहुत होती है, पापा ये वाला पब्लिकेशन भी दिला दो, मम्मा ये वाला भी दिला दो, पर वो खोल के नहीं देखते। तो अब बुक टाइट शर्ट इज बट अ ब्लॉक ऑफ पेपर, ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है, चाइनीज़ कहावत है। कैसे कि अगर कोई किताब है उसको आपने खोला ही नहीं तो वो तो एक पेपर ब्लॉक ऑफ पेपर। ब्लॉक ऑफ पेपर मतलब यू कैन से रद्दी है आपके लिए। नेक्स्ट है बार्किंग डॉग इज ऑफन मोर यूजफुल देन द स्लीपिंग लॉयन। ये वॉशिंगटन इरविंग का है, वॉशिंगटन इरविंग का। उनका ये कहना है कि अगर आपको पता है हम जीवन में 8 घंटे सोते हैं, 1/3 जीवन हमारा सोने में निकल जाता है बेटा। उस समय जब हम नींद में होते हैं तो क्या हम किसी काम के होते हैं? नहीं, मृत्यु समान हो जाते हैं हम, क्योंकि 8 घंटे तो हम नींद में होते हैं। तो इसमें उन्होंने यही बोला कि अब एक जगा हुआ कुत्ता एक सोए हुए शेर से ज़्यादा उपयोगी है। अगर हमारे पास कोई सोर्स है बट वो हमारे किसी काम का नहीं है, इससे बेटर तो कोई ऐसा सोर्स जो कम काम का है पर अवेलेबल है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा खजाना है, वो लोहे के बक्से में रखा है और लोहे के बक्से में ताला लगा है, वो ताला कभी नहीं खुल सकता, कितना भी कोशिश कर लो तो वो खजाना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर तो आपके पास कोई थोड़ा बहुत ही अमाउंट है पर वो आपके हाथ में है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार्किंग डॉग इज़ मोर ऑफन मोर यूजफुल देन द स्लीपिंग लॉयन, ये वॉशिंगटन इरविंग ने बताया था। हैबिट, अब नेक्स्ट है हैबिट इज़ अ शर्ट मेड ऑफ आयरन। आप लोग शर्ट हमेशा कॉटन की कपड़ों की पहनते हो, कंफर्टेबल पहनते हो, थोड़ी सी भी स्टिचिंग उसकी इधर उधर होती है और आप